ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पीछे बैठने की जगह कम है, आगे हो जाओ बिल्कुल। किसी के लिए जगह मत छोड़ो, फिर बाद में कोई आगे बैठेगा, कोई दूसरा बैठेगा, फिर देखेंगे मेरे आगे बैठ गया। आज बहुत विशेष तिथि है, वसंत पंचमी तिथि। आज के दिन बहुत सारी शुभ तिथियां हैं। माँ सरस्वती का पूजा का तिथि है। श्रीमन महाप्रभु के शक्ति माँ विष्णुप्रिया देवी का भी आज प्रकट तिथि है। पुंडरीक विद्यानिधि जी का प्रकट तिथि है। और उसके बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का प्रकट तिथि है। फिर रघुनंदन ठाकुर का भी प्रकट तिथि है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। और भी तिथियां हैं, हम पूज्य महाराज श्री के मुख से श्रवण करेंगे। आज बहुत सारे तिथियों का समावेश है। साथ ही उड़न षष्ठी से लेकर आज के तिथि तक वसंत पंचमी तक जगन्नाथ देव का सर्दी चलता है। उड़न षष्ठी जब आता है उस समय जगन्नाथ जी को सर्दी के कपड़े डाले जाते हैं और वसंत पंचमी के दिन वो लोग सर्दी के कपड़े हटा देते हैं। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी नीति सेवा और प्रीति सेवा को लेके जब बोलते हैं, इस चीज के ऊपर बहुत बोलते थे। बोलते हैं वसंत पंचमी के बाद सर्दी होगा भी, वो सर्दी का कपड़ा देगा नहीं। बोलते ये नीति सेवा है। लेकिन हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा प्रणाली है, वो प्रीति सेवा का प्रणाली है। वहां पर सेवा प्रेम से होता है, वहां नीति नहीं है। सेवा में नीति नहीं चलता, प्रीति चलता है। ऐसा खैर जो हो, आज
वसंत पंचमी के दिन से जगन्नाथ देव का सर्दी खत्म हो गया। अब वो आज से वो गर्मी का आनंद लेंगे, वसंत, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन होता है। आज सरस्वती पूजा है, भक्त लोग भी करते हैं कि इसका सरस्वती भी दो है, एक जगत का जो विद्या को लेके चलते हैं और एक विशुद्ध जो शिक्षा है, विशुद्ध सरस्वती है। ये लोग जो पूजा करते हैं इस संसार के अंदर, वो लोग जड़ विद्या के लिए करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। जड़ विद्यार यत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। ये जो जड़ विद्या, जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के जो लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, बोलते हैं आत्मकल्याण के मार्ग में वो एक अवरोध मात्र ही है। लेकिन जो शुद्धा है वो ऐसा नहीं। वो क्या है, आपको कृष्णोन्मुख करेगी वो। इसीलिए बोल दिया चैतन्य महाप्रभु ने भी विद्यावधु जीवनम, जिसके ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी व्याख्यान में लगा दिया, विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप। ऐसा विद्या रूपी जो वधु है सरस्वती का, उनका जीवन स्वरूप जो विद्या है, तो परा विद्या कृष्ण भक्ति का वो मूल है। मतलब है सरस्वती भी जहाँ पर जाकर नतमस्तक हो जाती है, जहाँ पर वो स्वयं भी उस विद्या को प्राप्त करके कृष्ण की दासी का भाव में स्थित होना चाहती है, ऐसी जो परा विद्या है उसकी बात यहाँ पर कहा जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में भी एक पंडित हुआ करता था, उसका नाम क्या था? एक था, वो तर्क करता था, माँ सरस्वती ने उनको वरदान दिया था। दिग्विजय पंडित, दिग्विजय केशव काश्मीरी उसका नाम है। ऐसे वो क्या करता था, उनको तो वरदान था कि तुम कहीं पे भी दुनिया में पराजित नहीं होगे, तुम्हारा पराजय हो ही नहीं सकता। तुम जिससे भी तर्क करोगे उसको ही तुम्हारे आगे झुकना होगा। उधर पीठ हो रहा, भगवान जी को पैरने का। तो फिर वो संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए वो पहुंच गए नवद्वीप धाम में, क्योंकि सुना नवद्वीप जो है पंडितों का गढ़, वहां पर उनसे भेंट हो गया था निमाई के साथ, मतलब श्रीमन महाप्रभु के साथ। अब जब भेंट होता है, उनसे जो चर्चा हुआ, तो वहां पर उन्होंने मां गंगा की स्तुति 100 श्लोकों में किया। अब उसके अंतर्गत श्रीमन महाप्रभु एक श्लोक का अंतर्गत एक शब्द निकाल के बोलते हैं, ये तो आपने जो कहा ये कुछ ठीक सा नहीं लगता। इतनी बात सुनने के बाद, वो एक लंबा प्रसंग है, हम वो सब नहीं जाते, हमारा समय भी कम है, तो इसलिए क्या कहते हैं वहां पर कि ये पंडित को 100 श्लोक मैंने तब का तब बना करके उच्चारण किया, और ये पंडित को उसके बीच में से एक श्लोक में से कहाँ मैंने भूल किया वो कैसे पकड़ लिया। ये तो साधारण पंडित तो हो नहीं सकता, अगर होगा तो उसका बस का काम ही नहीं है।
वो अब दुखी हो गया। दुखी होने से श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप घर जाइए, कल मिलते हैं। जब घर जाके रोने लगा, माँ सरस्वती प्रकट हुई। बोलती क्यों रो रहा है? बोलते आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आपका आशीर्वाद विफल होता देख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आज एक पंडित के सामने, एक छोटा सा पंडित है, उसके सामने मैं पराजित होने लगा। तब माँ सरस्वती ने उसको वहां पर कहा कि ये तुम्हारा सौभाग्य है, जिस पंडित के सामने तू पराजित होने लगा वो मेरे स्वामी हैं। ऐसा वो मेरे प्रभु है, उनके सामने किस प्रकार से मैं अपने मुख को खोल सकती हूं? संभव ही नहीं है। इसीलिए उनके सामने पराजित होकर तुमने अपनी विद्या को सार्थक किया। मतलब है कि हमारी सार्थकता किसमें है? अपने ज्ञान का अभिमान को लेकर के बैठने में नहीं। हमारी सार्थकता किसमें है? वास्तविकता में, भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने में। इसीलिए सरस्वती का वो स्वरूप हमें आश्रय लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि कृष्ण संबंध ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो सके। जो हो, आज सरस्वती पूजा है, भक्त लोग करते हैं, लोग करते हैं, स्कूल में करते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति का जो उद्देश्य क्या है? ऐसा ज्ञान जिससे केवल मोह उत्पन्न होता है। मोह जन्मी अनित्य संसारे जीव के कराएगा था। वो ज्ञान भी एक अवस्था में आकर केवल अज्ञान होकर के रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का आसक्ति, उस व्यक्ति का बंधन इस संसार के अंदर बहुत प्रबल रूप से दस जाता है, फंस जाता है। हमारे आचार्यों ने उसी सरस्वती पूजा के अंतर्गत हम लोगों को उपदेश किया, मां सरस्वती से प्रार्थना करनी। कौन सी सरस्वती से? वो जो विद्या रूपी वधु है, मतलब सरस्वती उसका जीवन स्वरूप है, जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण शिक्षा, उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। और साथ ही आज बहुत सारी तिथियां हैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगा। एक भक्त हुए थे, बहुत महान भक्त हुए हैं, उनका नाम था श्री रघुनंदन ठाकुर। ये महाप्रभु के भक्तों में से छोटे से, जैसे ये बच्चा है ना, ये लवंग है, ये दूसरा ये बच्चा है, ऐसे ही छोटा सा बच्चा है। उनके पिताजी का नाम था मुकुंद। आज मुझे किसी ने कहा, अक्सर लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट के बाद, लेकिन आज किसी ने कहा, ऐसा लगता है भगवान अंधे। भगवान अंधे नहीं होते हैं, मूर्ख व्यक्ति अंधा होता है, जो देख नहीं पाता है कि गोविंद जो है ना, एक एक आंख से नहीं देख रहे हैं, सर्वत्र व्याप्त होकर के अपने दिव्य नेत्रों से सर्वत्र अपने इस सृष्टि को अवलोकन कर रहे हैं, ताकि उनके सृष्टि के अंदर का एक एक जीव सुरक्षित है। हम बदजीव है, हमको नहीं पता होता, हमको तो मूर्ति दिखते, लेकिन दर्शन करने वाला क्या कहता है? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। तुम तो कृष्ण हैं, तुम तो पुतला नहीं है, मूर्ति नहीं है। रघुनंदन ठाकुर के जो पिताजी हैं, उनका नाम है मुकुंद। वो साधारण व्यक्ति नहीं, मुकुंद इतने महान हैं कि उनके लिए महाप्रभु कहते कि ये लोग जिनका इलाज करते हैं, क्योंकि मुकुंद वैद्य कुल से हैं, तो इसीलिए बोलते ये लोग जिनका इलाज करते हैं उनका यह रोग भवरोग दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ का बीमारी भी चला जाएगा, उधर का बीमारी भी चला जाएगा, मतलब संसार भी खत्म हो जाएगा। और वही मुकुंद राजा के यहाँ पर एक दिन इलाज कर रहे हैं, तो राजा को जब वो लोग मोरपंख से हवा करते हैं,
वो मोरपंख को देख के उनको कृष्ण स्मरण होता है। समझते हैं? हमको कृष्ण देख के कृष्ण स्मरण नहीं होता, लेकिन उनको मोरपंख देख रहे हैं एक राजा को हवा करते हुए, उनको कृष्ण स्मरण हुआ और उसी से मूर्छित होके गिर गए हो। राजा को तो पता चल गया था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, बोलते मुझे मिर्गी की बीमारी है। और वही मुकुंद का बेटा रघुनंदन, हम भजन नहीं करेंगे, हम चाहेंगे हमारे बच्चों में वो संस्कार आए, वो कभी नहीं आएगा, स्वयं करना पड़ेगा। अक्सर लोग आके बोलते महाराज बच्चे बात नहीं सुनते, क्योंकि तुमने भी कभी माला उठाया ही नहीं है, तो क्यों बच्चा सुनेगा। खैर जो भी हो, हमारा वो प्रसंग नहीं। मुकुंद एक दिन किसी काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि बेटा आज तुम भगवान को भोग लगा देना। बोला ठीक है, कैसे लगाना है? बोलते इस तरीका से थाली आगे रखना है, उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु आप इसको ग्रहण करें। बोल दिया ठीक है। पिताजी तो चले गए, माँ ने थाली सजा करके रघुनंदन को दे दिया। छोटा सा बच्चा है, विश्वास होने से, प्रेम होने से भगवान उसी समय रेसिप्रोकेट करते हैं। वो अंधे नहीं हैं। मैं इतने कष्ट में हूं, ठाकुर जी को क्यों नहीं दिखता है? ऐसा क्यों नहीं उनको दिखाई देता है ठाकुर जी को? मैं इतने कष्ट में हूं, तुम सच में कष्ट में हो। अगर ये बात ठाकुर जी को पता है तो वो एक क्षण भी विलंब नहीं करते। उनको पता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम सोच रहे हो कि तुम कष्ट में हो। ठाकुर जी को तो पता है कि ये कोई कष्ट में है ही नहीं, तो फिर क्या देखना। खैर जो हो, आज वो बच्चा थाली सजा के मंदिर में लेके आया, रखा। रखने के बाद ठाकुर जी को कहता है भोग ग्रहण करें। ठाकुर जी को कहता है भोग ग्रहण करें। और ठाकुर जी विग्रह रूप में, वो कहां से उठ के खाएंगे? बच्चा थोड़ी देर बैठा देख रहा है, खा नहीं रहे। अब रोना शुरू कर दिया। अब रोना शुरू कर दिया। क्या बोलकर? रोज तो खाते हो, आज नहीं खा रहे हो। मतलब है पिताजी से मेरा पिटाई कराने का इरादा है आपका। पिताजी बोलेंगे कि तुम खाया नहीं ठाकुर जी, तुमने खिलाया नहीं ठीक से, मेरा तो पिटाई होगा आज। आप मतलब ये इरादा है, खाओ। नहीं खा रहे। जब रोना शुरू कर दिया, उस बच्चे का रोना भगवान से देखा नहीं गया। भगवान से उस बालक का रोना नहीं देखा गया। वो उस सिंहासन से उतरकर पूरा भोजन कर दिया, पूरा का पूरा खा लिया। जब खा लिया तो खाली थाली उठा कर ला के अपने माँ को दे दिया। माँ सोचती है कि रोज तो भोग लगता है, थाली वापस लौट के आता है, आज जो है थाली खाली कुछ भी नहीं हो क्या है? इतने बड़े भक्त होकर माँ को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। कल्पना कीजिए, वो साधारण लोग नहीं है, उनको भी यकीन नहीं हो पा रहा। वो क्या करती है, कुछ तो बोली नहीं। शाम को पति को बोला कि देखो थाली तो अंदर गया था लेकिन खाली आया। अब दोनों ही शक करने लगे, डर के कारण बच्चा अंदर खा के आ गया शायद। अब क्या करते हैं, दोनों एक दिन प्लान करते हैं। एक दिन दोनों प्लान करके नारियल के लड्डू बनाते हैं। फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा
मुझे बाहर जाना है, भोग लगा देना। थाली में एक नारियल का लड्डू रख के माँ क्या करती है, बच्चे को बोलती भोग लगा देना। बच्चा सोचता है एक ही तो लड्डू है, थाली क्या करना है। उसमें से लड्डू उठाया, सीधा मंदिर में चला गया। मंदिर में जाके गोपीनाथ के आगे रख के कहते हैं हमारे ठाकुर श्री राधा गोविंद देव हैं, और वहां उनके जो ठाकुर जिनकी सेवा वो कर रहे हैं वो राधा गोपीनाथ जी है। वो गोपीनाथ जी के विग्रह के आगे जाकर लड्डू इस प्रकार से रख के बोलते कि खाओ। अब गोपीनाथ फिर नहीं खाते, क्योंकि बाहर से वो लोग देख रहे हैं, मौका जैसे मिले ऐसे झपट लेंगे अंदर। तो फिर वो क्या करते हैं, खा नहीं रहे। अब बच्चा लड्डू पकड़ के रो रहा है, बोलते पिछले बार खाया, अब फिर इरादा बन गया आपका। फिर उसका रोना देखकर, वहां रोने की बात नहीं है, विश्वास की बात है कि भगवान खाते हैं। उस बच्चे का उस विश्वास को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपना भक्त अगर कुछ कह दे, भगवान कभी भी उसको इधर से उधर नहीं होने देती। और यहाँ पर भक्त ने मन में ये धारणा बना लिया कि मेरे प्रभु निश्चित रूप से खाते हैं, तो कैसे नहीं खाएंगे। आज आकर के हाथ से लड्डू उठा के जैसे ही खाया, ऐसे ही मुकुंद और उनकी पत्नी कमरे में जट करके आ गए। उनके अंदर आते ही वो लड्डू, आधा खाया हुआ लड्डू आधा का आधा भगवान ने इसे ही छोड़ दिया। मालूम है इतने बड़े भक्त हम जानते नहीं है, क्योंकि भारत अखंड है और बहुत बड़ा है। इतने बड़े भारत के अंदर भगवान के अनंत भक्त हुए हैं, है ना। भगवान के भक्त एक नहीं दो नहीं, अनंत भक्त हुए हैं। उस अनंत भक्तों में से एक महान श्रेष्ठतम भक्तों में से एक भक्त है श्री रघुनंदन ठाकुर। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रघुनंदन ठाकुर को कहा था कि तुम भगवान की सेवा करना, और पिता को कहा था कि तुम घर परिवार का सब कुछ देख रेख करना। हमेशा पूछते थे पिता कौन है, पुत्र कौन है, तो मुकुंद हमेशा कहते थे कि रघुनंदन पिता है और पुत्र तो मैं हूं। शरीर से मैं पिता लग सकता हूं, लेकिन वास्तविकता में पिता कौन है, बोलते वो तो रघुनंदन ठाकुर है, मैं नहीं हूं। क्योंकि रघुनंदन के कृपा से हमको भक्ति मिला, वो प्रेम मिला। आज उनका भी आविर्भाव तिथि है। भक्ति जो होती है वो भक्ति हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुई है। वो भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है। वो कभी किसी को वंचित नहीं करती। लेकिन मन में ये धारणा लाने वाला व्यक्ति कि शायद भगवान जो है मेरे तरफ देख नहीं रहे हैं, वो अल्पज्ञ जीव होता है। वो भगवान की कृपा को कभी भी नहीं समझ पाता है। ब्रह्मा जी कहते सत्येन कंपाम सुसमीक्षमानम, हर स्थिति में, हर अवस्था के अंदर, हर जगह पर उनकी कृपा को देखने का कोशिश करना चाहिए, तभी हम लोगों का मंगल होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विश्राम देता हूँ। बहुत सारी तिथियां हैं, एक एक के बारे में भी 5-5, 10-10 मिनट बोलने से भी जो है बहुत टाइम चला जाएगा। सिर्फ इतना जरूर ध्यान रखना, हरिनाम करते रहना। भगवान के अलावा हमारा रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कोई सोच लेगा मुझे ये बचाएगा, वो बचाएगा या कुछ और होगा, वो हमारी अल्पज्ञता है। रक्षा करने वाला केवल गोविंद है और कोई भी नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ना कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात काल ही सर्वम। काल इतना प्रबल है, वो किसी भी समय सब कुछ हमारा हरण करके ले लेगा, हमको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हरिनाम का आश्रय लेना,
भजन करना, माला करना, गोविंद का नाम करना, सबका मंगल होगा। हरे कृष्ण।